सो हेलो एवरीबॉडी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना रोल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में है ना, मेरे पास 12 ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स से अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही हो, यानी कि वो एज अ सब्जेक्ट काउंट हो रहे हो, तो हमें हमेशा वर्ब कैसी लिखनी पड़ती है? सिंगुलर। क्योंकि वो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट दिखाई तो हमें पड़ते हैं प्लूरल, तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी लगा देते हैं? प्लूरल, जो कि गलत हो जाता है ग्रामेटिकली। ठीक है, तो वो पहले हम 12 वर्ड देखेंगे, वो कौन से ऐसे वर्ड है जो एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं, देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। इस वजह से हमें वर्ब भी इन वर्ड्स के साथ सिंगुलर रखनी पड़ती है। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं तो हमें सिर्फ ये देखना है, अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग जो मैं लिखने वाला हूं 12 वर्ड्स अगर उससे हो रही है, तो आप आंख बंद करके आप जो उसमें वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगने वाला है, ये आप मान लो। क्योंकि सब्जेक्ट भी जो मैं लिखने वाला हूँ ये 12 वर्ड्स, ये भी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि ये एक नहीं बहुत सारे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं 12 वर्ड्स लिखना नाउ। नाउ हमारे पास ये 12 वर्ड्स हैं। अगर इन वर्ड्स से अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही हो, तो स्टार्टिंग में क्या होता है सेंटेंस के? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या हो सकता है? नॉन या प्रोनाउन। तो ये नॉन तो लग नहीं रहे होंगे, देखने से क्या लग रही है? प्रोनाउन। तो कुछ किसी भी चीज से स्टार्टिंग हो रही हो, अगर सब्जेक्ट हमारा, ये देखने में लगेगा आपको कि ये प्लूरल का सेंस दे रहे हैं, जैसे कि मैं कोई सेंटेंस लिखूंगा तो, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या? सिंगुलर। तो इनके साथ अगर ये वर्ड से अगर स्टार्टिंग हो रही है भी किसी सेंटेंस की, तो आप उसमें वर्ब कैसे रखने वाले हो? सिंगुलर। ठीक है ना। अब मैं इनकी है ना एक एक तरीके से हिंदी मीनिंग लिख देता हूं ताकि ये चीज समझने में आसानी हो। ठीक है ना। चलो, ईच मीन्स पता क्या होता है? प्रत्येक। एवरी का मतलब होता है हर। एनी का मतलब होता है कोई एक। वन का मतलब होता है एक। एवरीबॉडी का मतलब होता है हर कोई। पता नहीं यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी या नहीं आएगी, वो देख लेना हिंदी में थोड़ा सा, बस ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। एवरी वन की अगर मैं बात करूं तो एवरी वन में होता है हर एक। एनीबॉडी की अगर मैं बात करूं तो कोई एक भी। और एनी वन की बात करूं, कोई भी एक। और अगर मैं नोबडी की बात करूं तो इसका होगा कोई एक भी नहीं। और नो वन की बात करूं तो इसका भी सेम ही होगा, कोई एक भी नहीं। और समवन की अगर मैं बात करूं तो
समबडी की बात करूं तो कोई एक भी, कोई एक भी। और अगर समवन की अगर मैं बात करूं तो कोई एक। नाउ अब इससे है ना थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होंगी कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों काउंट होता है, जबकि सेंटेंस दिखने में हमें कैसा लगता है, प्लूरल, और हम वर्ब इसके साथ प्लूरल रख देते हैं, जो कि ग्रामेटिकल एरर है। तो आओ हम एक सेंटेंस उठाते हैं। चलो ईच से स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे लिखता हूं, ईच ऑफ अस इज या फिर आर कैपेबल टू डू दी वर्क। इसमें लिखा गया है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति बताओ कैपेबल है इस काम को करने के। ठीक है ना, तो हम में से प्रत्येक, प्रत्येक मीन्स हर एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, ना कि जो ईच ऑफ अस बताया ना कि हम में से बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तभी तो हमने बोला ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस काम को कर सकता है, करने के योग्य है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे प्रत्येक की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर का सेंस देता है। जबकि अगर आप इसको पढ़ोगे ईच ऑफ अस, तो मीन्स बहुत सारे हो गए, तो मीन्स है ना आपको लगेगा ये प्लूरल है, आप लगा दोगे ईच ऑफ अस आर कैपेबल टू डू दी वर्क। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रत्येक की बात हो रही है, इस वजह से हम यहाँ पे आर नहीं एज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में शुरुआत में है ना टाइम लगेगा, लेकिन आगे जैसे फर्दर मूव हो गए उस तरीके से आपको समझ में आने लगेगा यहाँ पे ये सिंगुलर क्यों है। क्योंकि ईच ऑफ अस हमें देख के तो लग रहा है कि हाँ हमारी कोई टीम है, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति, तो मीन्स व्यक्ति एक से ज्यादा है, तो यानी कि प्लूरल होना चाहिए। लेकिन ये सेंस बता रहा है, ईच का मतलब मैंने प्रत्येक लिखा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति इस काम को करने के योग्य है, मीन्स ईच ऑफ अस। तो ईच ऑफ अस बहुत सारे का सेंस ना देके सिंगुलर का सेंस देता है, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी हमें सिंगुलर रखनी पड़ती है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, ये 12 वर्ड्स अगर ये सेंटेंस के शुरुआत में, जैसे कि यहाँ पे ईच दिख गया ना आपको, ऐसे ही अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको दिख जाता है सेंटेंस के शुरुआत में, तो आप है ना आंख बंद करके उसकी वर्ब है ना सिंगुलर लगाओगे। ठीक है, ये रूल कहता है हमारा। चलो एक और उठाते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं वन का उठा लेता हूं, तो वन के ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। वन के ऊपर क्या सेंटेंस बना है बताओ? ऐसा बनाते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज या फिर आर गोइंग टू द ट्रिप। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग होगा या फिर आर गोइंग होगा, हमें सोचना है। तो मीन्स यहां पे एक चीज और है कि फ्रेंड्स आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एक का सेंस कैसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे फ्रेंड्स है मतलब कि दोस्तों है, दोस्त नहीं है, क्योंकि अगर एस नहीं होता तो एक दोस्त होता, तो एक में से एक दोस्त गया क्या घूमने, तो ये सेंस तो क्लियर नहीं होता, तो यहाँ पे फ्रेंड्स तो होगा ही होगा। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त ट्रिप पर गया है, तो मीन्स बहुत सारे दोस्त तो है, लेकिन उसमें से गया कितना है? एक। तो ये जो वन है ना, जो यहाँ पे सेंटेंस के शुरुआत में आ गया, तो इसका मतलब आप आर नहीं लगाओगे, आप लगाओगे एज। रीजन, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इन 12 वर्ड से हो रही है, तो आप समझ जाना कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर ऑलरेडी है, आपको वर्ब भी सिंगुलर लगानी है इसके साथ। लेकिन जैसे कि मैंने बोला वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त,
तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे दोस्त हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो आप वर्ब भी प्लूरल लगा दोगे, जो कि गलत हो जाता है। तो बस आपको ये 12 वर्ड ध्यान में रखने, एंड देन आप है ना सेंटेंस को सॉल्व कर पाओगे विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, और जाके बोल भी पाओगे। बोलते समय भी आप इस चीज को ध्यान रखना कि आप क्या चीजें यूज करो। जैसे मैंने बोला वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू दी ट्रिप, तो मैं ये चीज ध्यान रखूंगा, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं बोल सकता, वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोलूंगा, क्योंकि एक दोस्त में से एक दोस्त कैसे जा सकता है घूमने के लिए, तो सीधा सीधा बोल दो ना मेरा दोस्त ट्रिप पे गया है, इतना घुमाने की क्या जरूरत है, वन ऑफ माई फ्रेंड। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू दी ट्रिप होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है, समझना है, और देन बोलना है, या फिर पढ़ के समझना है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। तो आज के लिए बस यही रूल था। मैं मिलता